नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी वीरता और ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे कुशल रणनीतिकार, कवि और दार्शनिक भी थे जिन्होंने अपने जीवन काल में हमें नैतिकता, साहस और बलिदान की अनमोल सीख दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हमेशा एक बाज देखा जाता था? जी हां, एक शक्तिशाली और शाही पक्षी जो उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा माना जाता था। आज हम इसी बाज के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों यह पक्षी गुरु गोविंद सिंह जी के इतने करीब था। दोस्तों, बाज को हमेशा से ही शक्ति, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। आसमान की बेहिसाब ऊंचाइयों पर उड़ान भरने वाला, अपने लक्ष्य पर तेजी और सटीकता से वार करने वाला यह पक्षी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थे। वे चाहते थे कि हर एक सिख बाज की तरह निडर, स्वतंत्र और मजबूत बने। जिस तरह एक बाज किसी भी बाधा से घबराता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है, उसी तरह एक सच्चे सिख को भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। यह बाज उनके लिए एक मिसाल था, जिसके जरिए वे अपने शिष्यों को जीवन में आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की प्रेरणा देते थे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में उन्होंने सिखों को सिर्फ लद डाहना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें एक योद्धा बनने की प्रेरणा दी। बाज अपनी तेज नजर और सटीक वार के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी इस पक्षी को एक आदर्श योद्धा मानते थे और अपने शिष्यों को भी बाज की तरह चुस्त, दुरुस्त और साहसी बनने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह एक बाज अपने शिकार पर कभी भी पीठ नहीं दिखाता, उसी तरह एक सच्चे योद्धा को भी कभी भी अपनी पीठ पर वार नहीं करवाना चाहिए। उसे हर हाल में अपनी वीरता और साहस का परिचय देना चाहिए। आध्यात्मिक संदेश। लेकिन दोस्तों, बाज सिर्फ शक्ति और साहस का ही प्रतीक नहीं है। यह पक्षी हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। जिस तरह एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऊंचे आदर्शों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था कि हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है और इस सोच को ऊंचा रखने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना होगा। शक्ति और निडरता का प्रतीक। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें बाज को याद करना चाहिए। बाज कभी भी डरता नहीं है। वो अपने लक्ष्य पर नजर रखता है और उसे पाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही चाहते थे कि उनके शिष्य भी बाज की तरह निडर और दृढ़ निश्चयी बने। वे कभी भी मुश्किलों से ना घबराएं, बल्कि उनका सामना करें और उन पर विजय प्राप्त करें। सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा और रणनीतिकार भी थे। वे जानते थे कि अत्याचार और अन्याय से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना कितना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध कला में भी निपुण बनाया और इस प्रशिक्षण में भी बाज का महत्वपूर्ण योगदान था। बाज जैसी उड़ान। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहने वाला बाज सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक था, एक संदेशवाहक था। वो हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि बाज की तरह निडर बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बाज रखो, बाज जैसी सोच रखो और अपने लक्ष्य पर नजरें हमेशा टिकाए रखो।